हेलो बच्चों, आज आपके बीच में लाए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन का वो क्वेश्चन जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज 100% है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट रूट टू इज एन रेशनल नंबर। इसी के बेसिस पे रूट 3 भी आता है, रूट 5 भी आता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप बाकी सारा भी कर लेंगे। तो आइए देखते करते क्या है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स का कंट्राडिक्शन विरोध मेथड होता है। खट्टी है तो इमली है, इमली है तो खट्टी है। जैसे कि अगर मीठा होगा तो गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन होगा तो मीठा होगा। तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास की स्थिति। यानी कि पहले किसी चीज को सही करके बाद में उसी चीज को गलत कर देते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले करते क्या है, इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत आराम से देखेंगे, आई थिंक आपको समझ में आएगा। लेट रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। हमने कहा कि रूट टू पी बाई क्यू है और पी बाई क्यू क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या कहा कि रूट टू को हमने कहा कि एक इरेशनल नंबर है, जिसको हमने क्या कहा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन होता है कि उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लो। और वैसे भी मैं कहूंगा ना, जब भी रूट दिखता है तो रूट हटाने का एक ही मेथड होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो आप लिखोगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या आप लिख सकते हो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। अब यहां पर इसका सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि 2 डिवाइड पी स्क्वायर, 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। और हम एक थ्योरम पढ़ के बैठे हैं कि इफ ए इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइड पी स्क्वायर देन ए ऑल्सो डिवाइड पी। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं कि अगर एक प्राइम नंबर है, एक अगर प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 5 30 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इट इज क्लियर 5 आल्सो डिवाइड 30। तो पहला लॉजिक ये है, थ्योरम है ये, कि अगर ए एक प्राइम नंबर है जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन इट इज क्लियर ए आल्सो डिवाइड पी। मैंने एक एग्जांपल भी लिया, 30 का स्क्वायर जिसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 30 भी तो 5 से डिविजन होगा ना, 5 6 30। तो अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 ऑल्सो डिवाइड पी, 2 ऑल्सो डिवाइड पी। और अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, मैं यहां लगाऊंगा, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो कोई भी चीज अगर डिवाइड होती है तो उसका एक क्वोशिएंट होता है। जैसे 10 अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि 5 2 जा 10, तो क्वोशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर 2 से p डिविजिबल है तो कुछ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक इंटीजर्स को, एक रेशनल नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको एक नया इंटीजर्स मिलता है। हमने कहा c और ये हमने क्या किया, मान लिया c। कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं। इस थ्योरम को मैं इरेज कर दे रहा हूं। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, या आप इसको लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब आप क्या कहोगे कि पी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, पी का पी स्क्वायर हो गया, 2 का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे अगर हम देखेंगे, हमने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर, मैं यहां लिखा हुआ है 2q स्क्वायर। तो नाउ फ्रॉम वन से हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर 4c स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू
4/2c², 2 जा 4, या इसको लिख सकते हैं q² इक्वल टू 2c², या आप इसको लिख सकते हो q², ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू c²। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 आल्सो डिवाइड q², 2 q² को डिवाइड कर रहा है, इट इज क्लियर दैट 2 आल्सो डिवाइड q, 2 q को भी डिवाइड करेगा। अब इस पूरे थ्योरम में आप देखेंगे कि जो आप p और q लिए थे ना, ये दोनों प्राइम नंबर थे, और प्राइम नंबर के साथ साथ ये इनकी विशेषता क्या होती है, कॉमन फैक्टर 1, कॉमन जो फैक्टर होता है वो इनका 1 होगा। p और q ऐसे नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन आप यहां क्या देख रहे हो कि 2 से p भी डिविजिबल है, 2 से q भी डिविजिबल है, तो हमारा मानना ये गलत है कि p और q एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर प्राइम फैक्टर के फॉर्म, प्राइम नंबर होने चाहिए थे, और उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, और यहां पे तो गलती निकल गया ना यार, 2 हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं इस पूरे के लिए, अगर आपने नोट डाउन कर दिया, बहुत सारे बच्चे हम किताबों में मैंने देखा आंसर याद करते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट लास्ट वाला होता है उसको याद करते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं बच्चों याद करने का, एकदम सिंपल वे में जो हुआ है बस वो आपको लिखना है। तो मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा लिखना है, लिखेंगे नाउ p and q have 2 as a factor other than 1, 1 के अतिरिक्त भी इसके 2 फैक्टर, एक फैक्टर 2 हो गया। therefore our assumption is wrong, our assumption is √2 is an irrational number, मैं एक बार और कहूंगा, इस पूरे थ्योरम का लॉजिक केवल 2 थ्योरम है, मतलब इस थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि इफ a इज द प्राइम नंबर विच डिवाइड p² देन a आल्सो डिवाइड p, ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो नंबर p/q लिया गया है ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म में है, प्राइम फैक्टर इसका जो होगा वो 1 होगा। अगर आपको ये पता है तो ये आपने क्वेश्चन झट से यूं कर लिया। ओके बच्चों।